तो चलिए अपने S9 प्लस को अनबॉक्स करते हैं। ये है S9 प्लस का बॉक्स और साथ में वारंटी कार्ड मौजूद है एयरलिंक का, और लोकल वारंटी के साथ हमने इसको परचेज़ किया पाकिस्तान से, और जो कि 1,02,000 रुपये का हमें पड़ा है। प्री बुकिंग में हमने लिया था। और ये है S9 प्लस का बॉक्स, और S9 प्लस के बॉक्स को हम अनबॉक्स कर रहे हैं और इसको मैं ओपन करूँ आपके लिए। और जैज़ का इंटरनेट मिलेगा 6 माह के लिए, और हर महीने 1 GB डाटा में मिलेगा। ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जैज़ का। जैज़ भी अपनी मशहूरी करते रहती है, इस तरह के मौके से फ़ायदा उठाती है। और ये हमने इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद ये है जी वारंटी कार्ड, जो कि इसके अंदर से निकला है। एयरलिंक की वारंटी है, एयरलिंक की बेकार वारंटी है, लेकिन क्या करें, अब एयरलिंक की वारंटी मौजूद थी। सारी वारंटी बेकार है, सब फ्रॉड करते हैं आपसे, कोई भी वारंटी जो है वो सही से आपको नहीं प्रोवाइड करता। और ये हमारा S9 प्लस जो है वो ओपन होने जा रहा है। एक बॉक्स के अंदर मजीद बॉक्स मौजूद है, जैसे कि आजकल सैमसंग की रवायत ऐसे बॉक्स बनाना। और ये मैंने सील ओपन की, और सील ओपन करने के बाद अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। और 1 2 3, और आपकी एक्साइटमेंट खत्म होने वाली है, मेरी भी एक्साइटमेंट खत्म होने वाली है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखूँ कैसी लुक है, क्योंकि वैसे तो मैंने इंटरनेट पे इसको देखा है जब इसकी सेरेमनी थी, ओपन सेरेमनी की, लेकिन एक हाथ में पकड़ के जो महसूस करने का मजा है वो अलग ही है। तो ये है जी, इसके अंदर कुछ मैनुअल्स जो कि इसके बीच में मौजूद हैं, और एक अदद केसिंग भी आपने देखी है। केसिंग भी एक अदद मिलेगी, बल्कि सिलिकॉन कवर कहना चाहिए, इसे सिलिकॉन कवर मिलेगा एक अदद, जो कि साथ में आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है, सैमसंग की जानिब से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अक्सर नए मोबाइल का जो सिलिकॉन कवर है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये सिम एजेक्टर टूल इसमें आपको मिलेगा। तो ये सिम एजेक्टर टूल है। सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ें आई हैं। ये है जी सेट, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेट को देखने से पहले इसके सारे पार्ट्स निकाल के देख लेंगे कौन कौन सी एसेसरीज इसमें मिलेंगी। तो ये एसेसरीज में सबसे पहले जो फास्ट चार्जर है, जो कि सैमसंग का एक आजकल ट्रेडिशनल जो चार्जर है, ब्लैक कलर में सैमसंग बना रहा है। किसी दौर में वो कलर जो होता था, ये देखे लिखा हुआ है फास्ट चार्जर। पहले जो कलर होता था वो वाइट होता था, लेकिन अब सैमसंग जो है इसको ब्लैक कलर में बना रहा है। तो ब्लैक कलर में ज़रा अच्छा लग रहा है, और ये बड़ा अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जी इसके अंदर से निकला है एक अदद डाटा केबल, जिसे चार्जिंग केबल भी कह सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल को चार्ज करने के काम आएगी। और मोबाइल की ये जो डाटा केबल है ये चार्जर में प्लग होगी, और अपने कंप्यूटर के साथ भी लगा के आप अपने मोबाइल का जो डाटा है वो कॉपी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और ये है जी एक अदद चार्जिंग केबल या डाटा केबल, जो कि टाइप सी है। सबसे अहम चीज़ ये कि ये टाइप सी है, टाइप सी। और इसके अलावा ये एयरबड्स आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले हैं। एयरबड जो कि एयरफोन्स के लिए एक्स्ट्रा एयरबड्स आपको मिलेंगे। अगर आपके एयरबड्स ख़राब हो जाए तो आप एक्स्ट्रा एयरबड्स जो हैं वो लगा सकते हैं। इसमें आलमोस्ट जो है वो 4 एयरबड्स मौजूद हैं, यानी कि 2 का सेट होता है, तो आप 2 बार रिप्लेस कर सकते हैं। और ये है जी AKG का जो है स्पेशल एयरफोन, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है AKG एयरफोन्स की। S8 और S8 प्लस में भी यही AKG के आपको जो एयरफोन है वो ऑफ़र किए गए थे। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। AKG एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, जो कि हेडफोन्स एयरफोन्स वगैरह बना रही है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, बीट्स की तरह। और इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। S8 प्लस भी मैंने ख़रीदा था, तो S8 प्लस में मुझे बहुत ही शानदार क्वालिटीज़ को सुनने को मिली है AKG की एयरफोन्स की मदद से, जो इसकी हैंड फ्री है, तो बहुत ही शानदार। और ये 2 अदद जो आपको पोर्ट्स मिलेंगी। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि आपको पता है कि इसमें USB टाइप सी जो है वो चार्जिंग केबल है, यानी कि पोर्ट जो है USB टाइप सी है। तो ये टाइप सी को माइक्रो USB में कन्वर्ट करेगी ये पोर्ट, ठीक है। तो ये कन्वर्टर कह सकते हैं इसको। 2 कन्वर्टर आपको मिले हैं, जो कि टाइप सी से माइक्रो USB में कन्वर्ट करने के काम आएंगी। तो ये दोनों ही बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो ये आपको 2 अदद मिलेंगी चीज़ें, 2 अदद कन्वर्टर मिलेंगे। कन्वर्टर कहना चाहिए बेसिकली, इसका सही नाम कन्वर्टर ये है कि कन्वर्ट करेगा टाइप सी को माइक्रो USB में, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे आपको चार्जर ना मिले टाइप सी का, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रो USB में। और ये है जी हमारा मोबाइल S9 प्लस। और इसमें क्या क्या फ़ीचर है? इन्फिनिटी डिस्प्ले है, ड्यूल कैमरा है, और इसके अलावा ड्यूल अपर्चर है। पहली बार उन्होंने ये चीज़ मुतारफ़ कराई। सुपर स्लो मो है, और इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर फ़ोन्स हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल स्पीकर फ़ोन उन्होंने पहली बार लगाया। सैमसंग का यह कहना है कि ज़िंदगी में पहली बार इतना पावरफुल उन्होंने स्पीकर लगाया है। और ये एक अदद आप ये चेक कर सकते हैं
फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह बिल्कुल ज़बरदस्त उन्होंने कर दी है। पहले ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता था वो बिल्कुल कैमरा के पैरेलल होता था, लेकिन अब नीचे कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर को इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और अब लेंस आपका गंदा नहीं होगा कैमरे का, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। और ये मैं इसका जो कवर है वो उतार रहा हूँ, और पीछे से जो इसकी इंस्टॉलेशन लगी हुई है, ये एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही फजूल लग रहा है। मैं इसको उतार के आपको दिखा रहा हूँ लुक, कि कैसी लुक नज़र आएगी आपको S9 प्लस की। और S9 प्लस के जो मुकम्मल जो फीचर्स की डिटेल है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, और अगला कवर भी मैं बताने जा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं S9 प्लस की फ्रंट से लुक कैसी, इसकी शेप कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसी, इसके जो एजेस हैं वो नज़र आएंगे। और ये है जी इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला साइड, और इसमें क्या है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पीकर आपको पोर्ट मिलेगा, स्पीकर यूनिट यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेगा, और बहुत ही पावरफुल स्पीकर लगाया गया है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें एक अदद टाइप सी आपको पोर्ट मिलेगी, और एक हेडफोन जैक मिलेगा। और यही तीनों चीज़ें जो है वो पहले भी सैमसंग S8 में भी ऑफर कर रहा था, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद हेडफोन जैक की कुर्बानी दे दी जाए, लेकिन कुर्बानी नहीं दी गई, और हेडफोन जैक जो है वो बरकरार रखा गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आईफोन की तरह इन्होंने चावल नहीं मारी। और ये नीचे एक अदद आपको माइक्रोफोन भी नज़र आ रहा था, छोटा सुराख, और ये इसका साइड में आपको नज़र आ रहा है, जो साइड इसका जो एज है, और इस साइड एज में क्या आपको मिलेगा, वॉल्यूम रॉकर बटन्स और एक अदद पावर बटन। और साथ में अगर आप दूसरी साइड की बात करें, और दूसरी साइड में आपको बिक्सबी का बटन मिलेगा। बिक्सबी जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है सैमसंग का, जो सैमसंग ने बनाया है, और बिक्सबी के लिए अलग से जो एक बटन है वो डेडिकेट किया हुआ है। ये नीचे से मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे वाली साइड। और सैमसंग का ये दावा है कि ये जो स्पीकर उन्होंने डाला है, ये बड़ा VIP, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पीकर फ़ोन डाला है। और मज़े की बात है, इस पर स्पीकर 2 डाले हैं, एक जो एयर पीस है उसमें भी स्पीकर डाला है, और एक नीचे जो मैंने आपको दिखाया है वहाँ भी स्पीकर है। डबल स्पीकर मौजूद है। ज़िंदगी में पहली बार सैमसंग ने ये काम किया है, लाइफ में पहली बार, सैमसंग की हिस्ट्री में पहली बार कि 2 स्पीकर डाले गए। ये एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन है सैमसंग के लिए। और ये ऊपर की जानिब जो है 2 सिम्स आपकी डालेंगी, या 2 सिम्स या 1 सिम, और या एक मेमोरी कार्ड, यानी कि आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इकट्ठा नहीं डाल सकते। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। तो ये मैं सिम एजेक्टर टूल की मदद से इसको मैं खोलने जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा गैस मिले। ये ऊपर की जानिब ये मौजूद है सिम्स डालने के लिए जो स्लॉट्स, और ये इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें आप चेक करें कि एक सिम डलेगी और एक मेमोरी कार्ड डलेगा। ये देखें, ये या आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल लें, या आप 2 सिम्स इकट्ठी डाल लें, यानी कि ये आपको ऐसी ऑफ़र देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सिम्स और एक मेमोरी कार्ड भी डाल लें, ठीक है, या तो डबल सिम कर लें। तो ये है जी हमारे सैमसंग गैलेक्सी S9 की लुक सामने से, और मैंने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद कुछ डिस्प्ले ऐसा नज़र आएगा। तो चलिए अब वेट करते हैं कि बूट होने के बाद ये अपनी स्टार्टअप जो स्क्रीन है, इसकी जो मेन स्क्रीन है, वहाँ पे आके जो हमें कैसा नज़र आएगा, इसके फीचर्स और इसकी लुक जो है, और इसका जो डेस्कटॉप है वो कैसा नज़र आएगा। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया है, स्टार्टिंग एंड्रॉयड, और मैं अब स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ कि आगे जाऊँ, और कनेक्टिंग टू वाईफाई मैंने स्किप कर दिया, और इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशंस एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नज़र आएगा आगे जाके। और ये है जी यहाँ पे नाम लिखने की जगह, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ देखिए, बड़े मज़े की चीज़ है, ये है जी सिक्योरिटी फीचर्स। इसमें जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स पाए गए हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। सेटअप इंटेलिजेंट स्कैन, जिसमें फेस स्कैनिंग है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, और इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा इसमें आइरिस स्कैनर भी है। आइरिस स्कैनर के अलावा इसमें पिन, पैटर्न और पासवर्ड का भी ऑप्शन है। और इस आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ऑप्शंस इकट्ठे आपको दिए हैं। कमाल कर गया सैमसंग इस मामले में, और सिक्योरिटी के मामले पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने। और सारे जो फीचर्स हैं, सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो हैं। थंब स्कैनर है, आइरिस स्कैनर है, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे कि सैमसंग ने ये एक बेहतर चीज़ की है, जैसे कि एप्पल ने आपको बताया कि चावल मारी है कि जी फिंगरप्रिंट स्कैनर को जो है वो निकाल दिया है, फेस अनलॉक का जो फीचर उन्होंने दे दिया है। अब मैं ये नेक्स्ट करके आगे जा रहा हूँ ताकि अपनी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर हम पहुँच सकें। और अब ये हमारी आगे जी मेन स्क्रीन ऑल डन। तो चलिए जी देखते हैं कि कैसा डिस्प्ले नज़र आता है सैमसंग का। ये है जी हमारा सैमसंग का डिस्प्ले
मेन स्क्रीन पे हम मौजूद हैं और ये कुछ ऐसा डिस्प्ले नज़र आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फुल HD डिस्प्ले, सुपर एमोल्ड, जैसा कि सैमसंग अपने डिस्प्ले की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये कुछ आप देख लें एजेस थोड़े से रिफाइन किए हैं, थोड़े से एजेस थोड़े से बारीक किए हैं S8 प्लस के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल अगर आप लुक की बात करें तो मुझे थोड़ी सी ये गलत फहमी हुई जैसे कि ये S8 प्लस ही होता है, लेकिन S8 प्लस की तरह की शक्ल ज़रूर है लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल S8 प्लस ही है, थोड़े से डिज़ाइन में तब्दीली है लेकिन इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं है कि आप बिल्कुल दूर से पहचान सकें। और दूर से आपको ऐसे लगेगा जैसे S8 प्लस ही पकड़ा होता है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन में थोड़ी सी बेहतरी लाई गई है। और इसके अलावा बैक साइड पे जो मेन डिज़ाइन में तब्दीली है वो है कि बैक साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो नीचे लेके आ गए हैं। और दूसरी तब्दीली ये है कि इसमें ड्यूल कैमरा है, S8 प्लस में सिंगल कैमरा था, इसमें ड्यूल कैमरा है और ये एक तब्दीली है इसमें। और बैक साइड से जो है वो पहचान में आता है कि जी वाकई ये S9 प्लस है। लेकिन अगर आप सामने से बात करें तो सामने से थोड़ी सी गलतफहमी यही होती है जैसे ये जो है S8 प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का मोबाइल था जो कि हम आपको रिव्यू देना चाह रहे थे S9 प्लस, जो कि नया मोबाइल फ़ोन है सैमसंग की जानिब से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल असद टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।